हेलो बच्चों। आज हम लोग 12वीं हिंदी का पाठ 2 पद जो सूरदास जी का है। पद सूरदास जी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पाठ 3 भी पद है। इनका आज हम लोग लेखक परिचय और हिंदी अर्थ और संपूर्ण अर्थ देखेंगे। तो देखिए, लेखक परिचय सबसे पहले देखा जाए बाबू, तो जन्म कहाँ है? तो 1478 अनुमानित है और निधन कब हुआ था? तो 1583। अब अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि वो कितने वर्ष जिए, तो देखिए बाबू, 1478 से 1578 लगभग 100 साल हो गया। अब 78 से कितना अधिक है? 83। तो दो जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और 3 5, यानी यह माने इन्होंने 105 वर्ष जिया। कितना? 105 वर्ष। अब देखिए, जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। कहा? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। और एक यहाँ पर टॉपिक छूट गया है कि जन्म के बाद निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान, तो निवास स्थान उनका 3 जगह है। सभी के सभी कहाँ है? तो ब्रज में ही है, ब्रज क्षेत्र में ही है। एक है बाबू, पहला गाऊ घाट, दूसरा वृंदावन, वृंदावन, पारसोली। ये इनका क्या बाबू? निवास स्थान है। क्रमशः यानी लगातार ये तीनों जगह रहे हैं। अब देखिए, शिक्षा किनसे लिए थे? तो शिक्षा बाबू स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, यानी कहने का मतलब वो अपने से अध्ययन किए थे, खुद से अध्ययन किए थे, तब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ज्ञान अर्जन, ज्ञान का प्राप्ति हुआ। अभिरुचि यानी रुचि किसमें था? तो रुचि था बाबू पर्यटन यानी घूमने में, सत्संग यानी सत्संग करने में और सुनने में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के तो वास्तव में भक्त थे। कृष्ण के लिए तो दिन रात एक करके पूरा कविता सूरदास कृष्ण के भक्ति का ही बताता है। और पूरा का पूरा सूरदास जी का कहने का मतलब ये पद जो है उसमें से ही लिया गया है। सूर सागर, किस में से लिया गया? ये सूर सागर से लिया गया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, सूर सागर से लिया गया है। उसमें कृष्णा जी का पूरा वर्णन किया गया है। और वैराग्य थे, वैराग्य का मतलब हुआ वो घर छोड़ के रहते थे, घर पर नहीं रहते थे, दूसरे जगह रहते थे, इधर उधर भटकते हुए रहते थे। दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु क्या था? दीक्षा गुरु कौन थे बाबू? सॉरी, दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। विशेष, विशेष कहने का मतलब उनका शरीर कैसा था, बनावट क्या था? एक बात हम आपको कहते हैं बाबू, कंफर्ट जोन में कभी कोई काम नहीं किया जाता है। कंफर्ट जोन कहने का मतलब सब कुछ उपलब्ध कर दिया जाए, आपको पूरा एसी लगा दिया जाए, सब कुछ अवेलेबल कर दिया जाए पढ़ने के लिए, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात हो, सर क्यों नहीं पढ़ेंगे? आपको नींद ही लग जाएगा। जिस प्रकार रात में सोते हैं, अगर लाइट कट जाए, बहुत गर्मी होता है तो नींद नहीं आता है, उसी में बच्चे क्या करते हैं? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बात होगी इतना गर्मी में कौन पढ़ता है? उसी में तो पढ़ाई होता है, क्योंकि उसमें नींद नहीं आता है। पूरा एसी लगा दिया जाए पढ़ने के लिए, बढ़िया से बैठ दिया जाए, टेबल कुर्सी पूरा बढ़िया से लगा दिया जाए, तो एवरेज बच्चे सो जाते हैं। इस ये देखिए उनका विशेष क्या था? तो जन्म से अंधे थे, अथवा या कहीं कहीं मिलता है बड़े होने पर आंखें जाती रही, मतलब धीरे 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 उनका दोनों आंख खत्म हुआ, या आंख से वो अंधे हो गए। कब? या तो जन्म से अंधे थे, या तो वो बड़े हुए तब धीरे धीरे आंख चला गया। तो देखिए, जब वो उनको बीमारी हुआ होगा हमारे अनुसार, तो उस टाइम में फेमस नहीं होंगे, कोई जानता नहीं होगा, इसलिए उतना नहीं मालूम है एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, बाद में फेमस हुए तो मालूम चला कि दोनों आंखों से ये अंधे थे। कृति अभी जो बताए थे हम, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, राधा रसकेली, सुरसरावली। देखिए, इनका जो रचना है ना, एवरेज चांस है कि आप याद कर लेंगे, क्योंकि इनका सूरदास नाम था, सूर लगा हुआ था। इसमें भी सूर है, इसमें भी सूर है,
और देख सकते हैं इसमें राधा लगा हुआ है, तो कृष्णा जी के नाम में ही जुटा रहता है राधा कृष्ण, यानी राधा जी से आप देख सकते हैं। और साहित्य लहरी को याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, इसको अच्छा से देख लीजिए, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। सूरदास भक्ति काल के कवि थे, किस काल के? भक्ति काल के। और मलिक मोहम्मद जैसी जो कड़बक था पहला पाठ, वो भी भक्ति काल के ही है। कब के बाबू? भक्ति काल के। ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। आगे 4 पाठ है ना, जो भी आगे आने वाला 2 और पाठ, वो भी भक्ति काल के ही है। सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार, कि सूरदास द्वारा रचित पद था उसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? ऐसा वाक्य हो जिसमें प्रेम का बात किया हो, जैसे माँ और बेटे के बीच का प्रेम, या माँ बेटे पापा जी या परिवार का प्रेम हो, ऐसे प्रेम का बाबू कहते हैं बाबू वात्सल्य रस। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा याद करना बड़ी आसान है, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे बाबू? ब्रज के रहने वाले थे कृष्णा जी। और कृष्णा जी से ही समझ सकते हैं कि ये कहाँ थे बाबू? सूरदास जी कृष्णा जी के भक्त थे। और हम लोग पाठ परिचय खत्म किए। अब हम लोग पद 1 देखते हैं। अब हम लोग पद 1 में देखते हैं, यानी पद 2 है, पद 1 और पद 2। पद 1 में माता यशोदा मैया कृष्ण जी को जगा रही है, और जगाते वक्त, मैंने सुबह हो गया है, जगा रही है, जगाते वक्त कई उदाहरण दे रही है कि अब सुबह हो गया है, अब तो जाग जाइए। देखिए पहला लाइन क्या कर बाबू? जागिए ब्रज राजकुंवर कवल कुसुम फूले। बोल रहे हैं, वो बोल रही है कि हे ब्रज के राजकुमार। ब्रज कहाँ है मालूम है ना? गोकुल में है, जहाँ कृष्ण जी रहते थे। जागिए ब्रज राज के कुंवर, हे राजकुमार, ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले। कमल के फूल जो है ना खिल गए हैं। जैसे ही सुबह होता है ना, तो कमल का फूल क्या होता है? खिल जाता है। उस प्रकार ये कह रही है कि ये खिल गए हैं। मुकुद वृंद संकुचित भय। देखिए मुकुद एक फूल का नाम है, जो चांदनी रात में, यानी चमकीली रात में वो खिलती है। और जैसे ही सुबह होता है वो संकुचित हो जाती है, यानी मुरझा जाती है। तो मुकुद वृंद संकुचित भयो, भृंग लता भूले। भृंग यानी भौरे। भौरे जो है ना लता में भुला गए, मैंने छिप गए हैं। लता में देखिए ना भौरे छिप जाते हैं रात भर, मैंने अपना अपना आवाज निकालते हैं, भे भे कुछ कुछ। और सब क्या होते हैं? भृंग लता भूले, यानी लता में वो छिप गए हैं। अब तो जाग जाइए हे ब्रज के राजकुमार कृष्ण जी, अब तो जाग जाइए। तमचूर खग रोग, तमचू खग रोर सुनहु बोलत बन राई। देखिए तमचू माने होता है मुर्गा, खग माने पक्षी, रोअत बन, बोलत बन राई। और बनराई भी बोल रहे हैं, कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो मुर्गा है वो भी बोला है, सब बोले हैं, चिड़िया चचा रही है, अब तो जाग जाइए हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाइए। वो किसको जगा रही है जी? किसको जगा रही है माता यशोदा? किसको जगा रही है? कृष्ण जी की जगा रहे हैं कि अब तो जागिए। रामवती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। यानी रामवती माने चिल्ला रही है, और गो माने गाय, खगरी खरिकनी माने होता है गौशाला जहाँ गाय रहती है, वहां से मैंने गोठा कहते हैं भोजपुरी में। खरकनी में वो राम रही है, एकदम चिल्ला रही है, नाच रही है। कहा है? बछड़ा हित धाई। वो चाह रही है कि अपने बछड़े के पास, अपने बेटे के पास चले जाएं। अब तो सुबह हो गया है, हे राज ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाइए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु माने होता है चंद्रमा, मलिन माने होता है बाबू मलिन। मलिन माने होता है अंधकार, जैसे मैल हो जाना, जैसे कपड़ा कहते हैं मैल हो गया है, यानी थोड़ा सा डार्क माने कम हो जाना, समझ रहे ना? अंधकार हो जाना।
तो जो चंद्रमा है ना वो मलिन हो रहा है, माने अब छिप रहा है, उनका प्रकाश अब कम हो रहा है। रवि माने जानते हैं आप लोग क्या होता है बाबू? सूर्य। क्या होता है बाबू? सूर्य। इन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी चंद्रमा का प्रकाश छिप रहा है और रवि यानी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ये कब होता है बाबू? सुबह में, भोर में। अब तो भोर हो गया है, जग जाइए। गावत नर नारी, कभी कभी देखिएगा सुबह में ना बहुत जगह नर नारी आपस में सुबह का गीत गाते हैं, वही गावत नर नारी की अब तो सुबह हो गया है, हे ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाइए। सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। सूर यानी सूरदास, श्याम माने कृष्ण जी, प्रात माने सुबह, उठो माने उठिए, अंबुज कर धारी। हे श्याम यानी कृष्णा जी, सूर भी उठ गए हैं, और सूरदास यानी कहने का मतलब कौन? अपना लेखक कह रहे हैं वो भी उठ गए हैं, अब तो आप उठ जाइए। अंबुज करधारी यानी कमल के फूल जैसे हाथ वाला, यानी वो हाथ जो है ना एकदम फूल के समान था, ये ऐसे कह सकते हैं कमल के फूल धारण वाला। हे ब्रज के राजकुमार अब तो उठ जाइए। तो जल्दी जल्दी समझिए बाबू, इसका हुआ है हे ब्रज के राजकुमार सुबह हो गया है जागिए, कमल कुसुम फूले, यानी सब कमल और कुसुम का फूल क्या हो जाए? खिल रहा है। मुकुंद वृंद संकुचित, और मुकुंद वाला फूल जो है चांदनी रात में खिलता है वो मुरझा रहा है। वृंग लता भूले, यानी भौरे जो है लता में अब भूल गए हैं, छिप गए हैं, अब तो उठ जाइए। तमचूर खग रोज रोर सुनहु बोलत बनलाई, मुर्गा पक्षी सब ये अपना बोल रहे हैं, चचहा रहे हैं, हे ब्रज के राजकुंवर अब तो जाग जाइए, सुबह हो गया है। रामती गौर माने गाय जो है अपने गौशाला में एकदम बेचैन है, कहाँ? बछड़ा के पास जाने के लिए। अब तो जाग जाइए, सुबह हो गया है। चंद्रमा मलिन हो रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है। गावत नर नारी, और ये नर और नारी गा रहे हैं, अब तो सुबह हो गया है, अब तो जगिए। सूर श्याम प्रात उठो अबुंज करधारी, यानी सूरदास भी कहते हैं वो भी तो उठ गए हैं, और श्याम जी आप तो उठिए, कमल के फूल धारण किए हुए। अंबुज माने होता है कमल, कमल के फूल धारण करने वाले, या कमल के फूल वाले, फूल हाथ वाले, माने कमल के फूल जैसे हाथ वाले, अब तो उठ जाइए। तो देखिए ये कितना अच्छा से जगा रही है माता यशोदा कृष्ण जी को। लेकिन हम लोग के घर कैसे जगाया जाता है? आप तो जानते ही हैं कि सुबह सुबह का माहौल क्या होता है, जब लेट तक सोइएगा तब। ठीक है, अब हम देखते हैं पद 2। अब हम लोग पद 2 देख रहे हैं। पद 2 देखिए क्या कर रहा है बाबू? जेवत श्याम नंद की कनिया। जेवत माने होता है बाबू भोजन। श्याम माने आप जानते हैं कृष्ण, नंद माने नंद जी, यानी कृष्ण जी के पिताजी नंद जी की। अब कनिया मतलब ये मत समझिएगा बहू वाला कनिया, कनिया मतलब ये गोद। मतलब ये हुआ कि जेवत श्याम नंद की कनिया, यानी श्याम जी नंद जी के गोद में भोजन कर रहे हैं, वैसा दृश्य। यानी सूरदास जी पहला पद में क्या लिखे हैं? तो कृष्ण जी को यशोदा माँ कैसे जगा रही है उसको बताते हैं, और दूसरा पंक्ति में यानी सॉरी दूसरा पंत में पद में ये बताते हैं कि नंद जी के गोद में श्याम जी भोजन कर रहे हैं बैठकर। देखिए क्या क्या कहते हैं बाबू इसमें। कछु खात कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। यानी कछु मैंने कुछ खाते हैं, कुछ धरनी यानी धरती पर गिराते हैं, छवि माने दृश्य, निरखती माने देख रही है। नंद की कन्या, नंद की कन्या कौन है जी? यशोदा माँ। कौन? यशोदा माँ। यशोदा माँ
छोड़िए क्या लिखे हम, आगे देखिए। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अगनिया। देखिए क्या क्या पकवान बना है, जब कृष्ण जी खा रहे हैं तो क्या क्या पकवान बना है। तो बड़ी बना है, आप जानते हैं बाबू बेसन जो मटर का होता है या चना का, बड़ा है, बड़ा बेसन। देखिए बड़ी या बड़ा बेसन लगभग दोनों सेम है, छोटा मतलब छोटा साइज का होता है, बड़ा बेसन साइज का होता है। बहु भांतनी व्यंजन विविधिया, बहुत प्रकार के व्यंजन यानी अनेक प्रकार के हैं। अगनिया, अगनिया माने अनेक, उसको हम गणना नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रकार का खाना है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दुनिया। क्या कर रहे हैं सुनिए। डारत खात लेत, डाल रहे हैं भोजन के लिए, खा रहे हैं, ले रहे हैं। अपने कर माने अपने ही कर को उठा करके खा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन रुचि किसमें है। दधी, दही, दधी माने होता है दही, और दुनिया माने होता है दही रखने वाला पात्र। यानी कह सकते हैं आप ये मटका जैसा होता है उस प्रकार का, इस प्रकार का इस वाले बर्तन को, दही रखने वाले बर्तन को बहुत ज्यादा रुचि मत है, ध्यान दे रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि वो ज्यादा मक्खन ही खाते थे तो उसी पर न ध्यान देते थे, और जैसे ही मक्खन खाएंगे पूरा मुंह लपेट लेंगे। अच्छा लगता है ना, कोई बच्चा खाना खाता है और पूरा मुंह लपेटेगा, कुछ ऐसा खाएगा कि कुछ खाना अपने ही खाएगा और कुछ धरती पे गिराएगा। ऐसे उठाता है और उठा नहीं पाता है, मुंह में डाल नहीं पाता, धीरे धीरे उसका देह में लगेगा, पूरा लगाते हुए धीरे धरती पर पूरा समझ में आता है कि हाँ कोई बच्चा खाया है खाना, वैसे ही वो खा रहे हैं। अब देखिए क्या रहे बाबू, मिश्री, दधी, माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। कर रहे हैं मिश्री दही माखन सबको मिश्रित करके मुख नावत, जो कहने का मतलब मुख में खा रहे हैं, और पूरा मिला करके कौन सी मिश्री दही और माखन को बढ़िया से मिला करके खा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं जो बताए थे कि दही के दोनिया यानी बर्तन को बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं, उसी को पूरा मिला करके पूरा खा रहे हैं, पूरा मुंह में लभेर रहे हैं, मैंने भोजपुरी में यानी लगा रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है। छवि धनिया, इतना अच्छा दृश्य है कि जिसको आप कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कहने का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। कह रहे हैं कि अपने भी खाते हैं, नंद जी के मुख में भी खिलाते हैं, इस छवि को हम कह नहीं बनिया। यानी हम कैसे कहें, वो कहना नहीं बन रहा है कि कितना अच्छा है। कोई चीज नहीं होता है कि इतना अच्छा होता है कि हम क्या कहें कि कितना अच्छा बा, मैंने बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा है ये कहना चाह रही है। यानी अपने भी खा रहे हैं, कुछ नंद भी खिला रहे हैं। और एक बात समझिए, बच्चे जब खाते हैं ना और दूसरे लोग जान से मांगते हैं कि बाबू हम लोग खिलाओ ना, ये नहीं बाबू क्यों मांगते हैं, उनको भूख लगा है, अच्छा लगता है कि कोई बच्चा खिलाता है। जब आप के घर पर कुछ बच्चे होते हैं ना, जब आपको खिलाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने भी खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। भले वो और अच्छा नहीं लगता है, मुंह में लपेट देगा, पता लगेगा सब, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी अपने भी खा रहे हैं, नंद के मुख में भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत ना बनिया, और इस छवि को हम कह नहीं पा रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस माने जो रस कहने का मतलब अच्छाई, माने अच्छा लगना है ना, बड़ी मजा आना। जो मजा नंद और यशोदा जी को नहीं, माने बिलस माने इतना अच्छा लग रहा है, माने जो मजा नंद जी और यशोदा जी को मिल रहा है ना, सो नहीं तीऊ भुवनिया, वैसा अच्छा या मजा तीनों माने कहीं नहीं है। तीनों भुवनिया, तीनों भुवनिया है ना लोक, तीनों लोक पर ऐसा मजा नहीं मिलेगा। मजा कहने का मतलब और अच्छा दृश्य देखने को ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और आप कमेंट कीजिए कि तीनों लोक के नाम कौन कौन है। लोक जानते हैं ना, तीन लोक हैं, तो तीनों लोक के नाम बताइए कि कौन कौन है, कमेंट में कीजिए।
भोजन करी नंद अचमन, लीन हो मांगत सूर जुठनिया। जैसे ही भोजन कर लेते हैं, भोजन करी नंद अचमन, जैसे ही भोजन कर लेते हैं तो नंद जी और उनके पुत्र यानी श्याम यानी कृष्ण जी अचमन कर रहे हैं। अचमन माने होता है हाथ धोना, कुली करना। अचमन करते हैं और मांगत सूर जुठनिया, और कहते हैं कि अगर उनका जूठ मिल जाए ना तो मैं हमारा भवसागर पार हो जाएगा। हम पूरा माने जूठन का मतलब ये लालसा ले रहे हैं कि जूठ मिल जाता, माने उनका थोड़ा सा देरी से हम पर बन जाए ना तो मेरा जीवन कट जाएगा, भवसागर पार हो जाए, ये बताना चाह रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लगता है जब भोजन करके कोई बच्चा अचमन करता है। अचमन हाथ धोता है ऐसा कि पूरा हाथ वैसे ही रह जाता है, मैंने धोआ नहीं पाता है बढ़िया से। और अचमन मैंने कुली करता है तो कुछ दिन मारता है कि पूरा देह पे गिरा रहता है। यानी ये दृश्य जो है ना बच्चों को देखना बड़ी, मैंने बच्चे ऐसे करे ना तो बहुत देख करके अच्छा लगता है। और यही सूरदास जी दूसरे पंक्ति में बता रहे थे। अब हम लोग ये पाठ अपना खत्म कर लिए, यानी पाठ 2 जो पद था सूरदास जी का वो खत्म हुआ। अब इसका हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, सब्जेक्टिव वाला बुक का जितना क्वेश्चन है। और बुक का क्वेश्चन बाबू बिना किताब देखे सिर्फ क्वेश्चन देख करके पूरा याद हो जाएगा, अगर आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तब। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।